भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन थम जाता है, सांसें तो चलती हैं, पर भीतर कोई टूटता रहता है। आंखों में आंसू नहीं होते, पर दिल हर क्षण रोता है। तब कोई बाहर से आवाज नहीं देता, बस भीतर से एक धीमी सी धड़कन कहती है, धैर्य रखो, शांत होकर सुनो, सही समय जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कोई तसल्ली नहीं होती, यह श्री कृष्ण की वो सौम्य वाणी होती है जो हमारे मौन को सुन लेती है, हमारे थके हुए हृदय को सहला देती है। क्योंकि जब कोई नहीं सुनता, श्री कृष्ण तब भी सुनते हैं। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, श्री कृष्ण तब भी पास होते हैं। वो हमारे भीतर एक दीपक की तरह जलते हैं जो कहता है, जग में शोर है, भ्रम है, द्वंद्व है, पर तू शांत रह, मैं तेरे साथ हूं। गोकुल की गलियों से शुरू हुआ उनका प्रेम, वृंदावन की बांसुरी में समाई उनकी मुस्कान और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया गया उनका उपदेश, सब हमें बस यही एक बात सिखाते हैं, धैर्य मत खो, सही समय अब दूर नहीं। उन्होंने जन्म लिया अंधकार में, लेकिन उन्हें झांक था कि यह अंधेरा ही उनके प्रकाश को और दिव्य बनाएगा। उन्होंने कभी भाग्य को कोसा नहीं, कभी परिस्थिति से लड़े नहीं, बस एक ही मार्ग चुना, धैर्य। क्योंकि उन्हें विश्वास था, जिसे समय नहीं मिला, वो समय भी उसे एक दिन सलाम करता है। जब द्रौपदी अकेली हुई, जब उसका सम्मान लूटा गया, तब वह श्री कृष्ण को पुकारती रही, और जब उसने हताशा में हाथ छोड़ दिए, तब श्री कृष्ण ने उसके लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। यही रहस्य है। जब तक हम स्वयं पर, अपने बल पर, अपने कर्म पर घमंड करते हैं, श्री कृष्ण देखते रहते हैं। पर जब हम झुक जाते हैं, टूट जाते हैं और कह देते हैं, हे प्रभु, अब सब तेरा है, तब सही समय चलकर आता है श्री कृष्ण के साथ। क्योंकि वह जानते हैं, हर चीज का एक समय होता है, हर कर्म का एक फल होता है, हर पीड़ा का एक अंत होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरा है। लेकिन जो धैर्य से चलता है, वो हर अंधकार के पार एक नई सुबह पाता है। तो जब जीवन थम जाए तो घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई खड़ा है जो दिखता नहीं पर टकटकी लगाए देखता है, जो बोलता नहीं पर हर धड़कन में गूंजता है, जो चलाता नहीं पर तुम्हारे रास्ते साफ करता है। वह श्री कृष्ण हैं जो कहते हैं, बस एक पल और रुक जाओ, बस एक श्वास और गहरी लो, बस एक विश्वास और रखो, धैर्य रखो, शांत होकर सुनो, सही समय अब बस आने ही वाला है। सही समय आने से पहले परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, थकाएंगी, परखेंगी, लेकिन अगर तुम शांत रहो, डटे रहो, तो जीवन खुद तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। जब तक तुम परिस्थिति को युद्ध मानोगे, वो तुम्हें थकाएगी, लेकिन जब तुम उसे लीला समझोगे, वो तुम्हें सिखाएगी और हराएगी नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही समय तब आता है जब हम परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें स्वीकारना और समझना सीखते हैं। जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने लगे, जब तुम रोने लगो, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर से एक शांति उभरे, एक मौन की आवाज कहे, रुक जाओ, बस थोड़ा और, सब ठीक हो जाएगा, तो तुम समझ जाना, सही समय द्वार पर है। वो श्री कृष्ण की तरह शांत, मौन, लेकिन पूर्ण है। बस धैर्य रखो, शांत होकर सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक श्री कृष्ण जन्म लेने को तैयार है, जो अंधकार से नहीं डरता, जो रोता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर जीवन को स्वीकार करता है। और तब सही समय अपने आप चलकर आता है। शांति कोई निर्बलता नहीं होती, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन मन सच में शांत होता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया। जब अर्जुन रणभूमि में टूटा, वह अपने ही लोगों को देखकर कांपा, धर्म और मोह के बीच उलझ गया, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसे युद्ध नहीं, शांति सिखाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, पहले अपने भीतर के तूफान को शांत कर, क्योंकि जब मन अशांत होता है, तब हम सत्य को नहीं देख पाते। यह जीवन का पहला मंत्र है। अगर तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो सबसे पहले खुद को शांत करो। हर उत्तर तभी मिलेगा
जब तुम्हारे भीतर शांति होगी। श्री कृष्ण ने कंस को देखा, जो उनका वध चाहता था, लेकिन उन्होंने कभी घृणा नहीं की, कभी बदले की भावना नहीं पाली, क्योंकि वो जानते थे बदला नहीं, समय ही सबसे बड़ा न्याय करता है। उन्होंने शकुनी को देखा, दुर्योधन को देखा, झूठ, छल, कपट, पर उन्होंने कभी शांति नहीं छोड़ी। वो मुस्कुराते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था हर अधर्मी का समय सीमित होता है। सच को बस धैर्य चाहिए और शांति। जीवन में जब तुम टूटो तो शोर मत मचाओ, रोने दो खुद को, लेकिन फिर गहरी सांस लो और खुद से कहो, मेरा समय अभी नहीं है, लेकिन मेरा समय आकर रहेगा। यही श्री कृष्ण की राह है। शांति से ही सुकून आता है और सुकून से ही सच्चा समय आता है। आज अगर तुम्हारा दिल परेशान है, सोच बिखरी है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो भागो मत। श्री कृष्ण की तरह शांति से हर परिस्थिति को देखो। फिर देखना, जो खो गया है वो वापस आएगा, जो छूट गया है वो जुड़ जाएगा, और जो रुक गया है वो फिर से चल पड़ेगा। बस एक पल खुद से मिलो, एक क्षण मौन हो जाओ, और फिर श्री कृष्ण की तरह कहो, मुझे समय पर विश्वास है, सही समय जरूर आएगा। यहीं से शुरू होता है जीवन में सच्चा सुकून, और यहीं से बदलता है समय। मैं ही समय हूं, विनाश भी मैं, निर्माण भी मैं। सही समय कभी आता नहीं, वह प्रकट होता है, और वह तभी प्रकट होता है जब तुम्हारी आत्मा टूटने के बाद भी चुप रहती है, जब आंसू आंखों से नहीं दिल से गिरते हैं, और तुम फिर भी किसी से शिकायत नहीं करते। यही संकेत होता है कि समय तुम्हें देख रहा है, समय उसी के चरण छूता है। आज अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है, हर रिश्ता दरक गया है, हर सपना चूर हो चुका है, तो रुको मत, भागो मत, बस शांत हो जाओ, क्योंकि यही वह क्षण है जहां समय जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे धैर्य में समय आकार लेता है। वो समय जो एक दिन तुम्हारे नाम से युगों को परिभाषित करेगा, जिस तरह श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने कभी मैं करूंगा नहीं कहा, उन्होंने बस किया, और समय ने उन्हें योगेश्वर बना दिया। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े तो मुस्कुराकर कहना, और तोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भीतर कोई श्री कृष्ण मुस्कुरा रहा है, जो कह रहा है सही समय अब प्रकट होने ही वाला है। यही है उस धड़कते हुए दिल की सबसे सच्ची आवाज, जो टूटकर भी भरोसा करती है कि समय जरूर बदलेगा। अब आया है, अब समय आया है। श्री कृष्ण ने सुदामा को कभी नहीं बुलाया, न कोई संदेशा भेजा, न कोई आदेश, न कोई प्रश्न, कहां हो मित्र। उन्होंने बस प्रतीक्षा की। वर्षों बीत गए, राज्य बदल गया, महल बन गए, कृष्ण योगेश्वर हो गए, लेकिन उनके हृदय में एक कोना अब भी सुदामा के लिए धूल से सजा था, जहां वे हर दिन एक पुरानी रोटी की स्मृति में मुस्कुराते थे। और फिर एक दिन सुदामा आए, नंगे पैर, फटे वस्त्रों में, हाथ में चावल की गठरी लिए। जब द्वारपाल ने बताया कि कोई तुम्हें मिलने आया है, जो कहता है कि वह तुम्हारा मित्र है, तो श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, वे दौड़ पड़े। हां, राजा दौड़ पड़े। राजसी वस्त्र लथपथ हो गए, पांव धूल से भर गए, लेकिन कृष्ण को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो समय आ गया था जिसे उन्होंने वर्षों तक सिर्फ महसूस किया था, जिसकी प्रतीक्षा उनके हृदय ने की थी, धैर्य से, मौन से, प्रेम से। जब उन्होंने सुदामा को देखा तो आंखें नहीं, हृदय रोया। वो कोई साधारण मिलन नहीं था, वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलना था। तो जब तुम्हारे जीवन में कोई लौटे, कोई दरवाजा खटखटाए, कोई प्रेम आंखों में लेकर खड़ा हो, तो मत कहना अब क्यों आए, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद वो समय है। यही श्री कृष्ण का प्रेम है, जहां हर प्रतीक्षा, हर धैर्य, हर आंसू एक दिन मिलते हैं उस क्षण से जहां हृदय कह उठता है, अब समय आ गया है। जब रिश्ते टूटते हैं, जब अपनों की पहचान धुंधली पड़ती है, जब अकेलापन हर दिशा में छा जाता है, तब हमें याद आता है श्री कृष्ण का जीवन। वो रुक्मिणी के प्रेम को समझते हैं, लेकिन सत्यभामा की जिद को भी अपनाते हैं। वो राधा के विरह को जानते हैं,
लेकिन द्वारिका में अपने कर्तव्य को निभाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर भूमिका का समय होता है। जो आज अधूरी लगती है वही कल पूर्ण हो सकती है। बस धैर्य रखो, शांत होकर प्रतीक्षा करो, क्योंकि सही समय जरूर आएगा। गीता तब जन्मी जब अर्जुन ने हथियार गिरा दिए, जब भीतर का तूफान बाहर की आंधी से बड़ा हो गया, और तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध बाहर का नहीं, तेरे भीतर का है।